अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 23 का टॉपिक कन्वर्सेशनल एनालिसिस। इंग्लिश कोड 503 है ये। कन्वर्सेशन एनालिसिस में कहता है जी, कन्वर्सेशन डिस्कोर्स म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड एंड नेगोशिएटेड इन टाइम्स बिटवीन स्पीकर। इट इज़ यूजुअली इनफॉर्मल एंड अनप्लान्ड। ये कटिंग ने कहा था कि जो कन्वर्सेशन होती है ये इनफॉर्मल होती है और अनप्लान्ड होती है। कन्वर्सेशन कैन बी व्यूड एज अ सीरीज ऑफ स्पीच एक्ट्स, greetings, inquiries, comments, congratulations, invitations, requests, refusals, accusations, etc. ये Cook says that talk may be classed as conversation when। अब ये उसने कहा कि जो कन्वर्सेशन होती है ये स्पीच एक्ट्स की मतलब एक वो होती है, सीरीज़ होती है। पहले एक बंदा एक बात पहले ग्रीट करता है, उसे हेलो हाय करता है, दूसरा उस हेलो हाय का जवाब देता है, फिर वो आगे अपनी वो पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, इंक्वायर कर रहा है उसकी तबीयत, वो अपना बताता है, अपने कमेंट्स देता है, फिर उसे कंग्रेचुलेशंस ये मतलब वो बता रहा है। तो फिर आगे जो कुक है उसने कहा कि जो कौन सी डिस्कशन होगी जिसको हम कन्वर्सेशन कहेंगे, इट इज़ नॉट प्राइमरीली नेसेसिटेड बाय अ प्रैक्टिकल टास्क। इसमें कोई प्रैक्टिकल टास्क नहीं होगा, इट विल जस्ट बी एन इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू पीपल्स, ठीक है। और आगे आगे उसने कहा है कि जनाब एनी अनइक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ पार्सली सस्पेंडेड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अगर कोई बंदा किसी को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, एक बहुत पावरफुल है एक नहीं है, वो उसको ऑर्डर दे रहा है, तो इसको भी हम कन्वर्सेशन काउंट नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ़ द पार्टिसिपेंट इज़ स्मॉल। जो थोड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि 50 का मजमा और वो बात कर रहा है और आपके मतलब मिनिमम लोग होंगे जो बात कर रहे होंगे, तो हम उसको कन्वर्सेशन कहेंगे। टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट। और जिसमें क्या होगा, जो उनकी बारियां ना, ऐसा नहीं है पहले एक 20 मिनट बात करेगा, अगला फिर 20 मिनट अपनी तकरीर करेगा, नहीं, पहले एक छोटी सी बात करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, फिर पहला, इस तरह से टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट। टॉक इज़ प्राइमरीली फॉर द पार्टिसिपेंट्स, नॉट फॉर एन आउटसाइड ऑडियंस। ये साइडेड इन कटिंग, मतलब ये कटिंग ने कहा था कि जो बातें उनकी होगी वो सिर्फ उनके अपने लिए होंगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोल रहा है और सामने बैठे 50 लोग सुन रहे हैं, नहीं, जो लोग इसमें होंगे वो आपस में ही ये सारी बातें करेंगे। बेस्ड ऑन दिस क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, डॉक्टर पेशेंट इंटरव्यूज एंड टीवी क्विज शोज आर नॉट कन्वर्सेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज लिस्टेड हियर। फॉर एग्जांपल, टीचर पीपल एक्सचेंज कैरीज एन अनइक्वल पावर बैलेंस। अब एक उस्ताद शागिर्द बात करेगा, डेफिनेटली उस्ताद हैज़, जो टीचर हैज़ द मोर पावर, ठीक है। तो इसकी उनकी जो डिस्कशन होगी हम उसको कन्वर्सेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। द एनालिसिस ऑफ नेचुरल कन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट द लिंग्विस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द कन्वर्सेशंस आर एंड हाउ कन्वर्सेशन इज़ यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशनल एनालिसिस। मतलब जो हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल कन्वर्सेशंस का, जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, उसका जो एनालिसिस होगा हम उसको कन्वर्सेशन एनालिसिस कह सकते हैं, कहते हैं कि मतलब वो किस तरह से कन्वर्सेशन जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज़ हुई है। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ हाउ स्पीकर डिसाइड व्हेन टू स्पीक ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो स्पीकर है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कब बोलना है और मतलब कब खामोश रहना। हाउ द अटरेंसेस ऑफ टू और मोर पीपल्स आर रिलेटेड। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो उनकी बातें आपस में किस तरह से मिलती हैं। वो एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है, तो उनकी आपस में डिस्कशन कैसे इंटरलिंक्ड है। आगे जनाब टर्न टेकिंग है। द कॉपरेशन इन कन्वर्सेशन इज़ मैनेज्ड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स थ्रू टर्न टेकिंग। मतलब एक बोलता है, दूसरा खामोश रहता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला चुप रहता है। इन मोस्ट कल्चर्स ओनली वन पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम, स्पीकर्स टेक टर्न्स। मतलब बहुत सारे कल्चर में एक बंदा एक वक्त में एक ही बंदा बोलता है, बाकी उसको सुनते हैं। ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस एज़ टू हाउ लॉन्ग अ स्पीकर शुड होल्ड द फ्लोर। कहता है ये कल्चर, हर कल्चर के अपने अंदर बात है कि कोई बंदा कितनी देर तक बात करेगा। हाउ दे इंडिकेट दे हैव फिनिश्ड एंड अनदर स्पीकर्स बिगिन। कैसे पता चलेगा कि पहले ने अपनी बात कंप्लीट कर ली है और दूसरा अब अपनी बात को स्टार्ट करे। ये हर कल्चर के हिसाब से अपनी अपनी एक होती है। ट्रांजिशन रेलिवेंस प्लेज। टीआरपी क्या है जी? अ पॉइंट इन अ कन्वर्सेशन वेयर अ चेंज ऑफ टर्न इज़ पॉसिबल। इट इज़ यूजुअली एंड ऑफ अ सेंटेंस। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाके एक स्पीकर चुप कर जाता है और दूसरा अपनी बात शुरू कर देता है। और ये किस तरह होता है? जब आपका जुमला या आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, फिर अगला बंदा अपनी बात स्टार्ट कर लेता है। इंटरप्शन व्हेन स्पीकर्स डू नॉट वांट टू वेट अंटिल द टीआरपी यूजुअली इंडिकेट विद, ठीक है, मतलब कोई भी बंदा बात कर रहा है तो आप उसके दरमियान में जो इंटरप्शन है, जो दूसरा बंदा वेट नहीं कर सकता कि उसकी बारी आए, लेकिन वो उसकी बात ख़त्म होने तक का वेट नहीं करता, वो दरमियान में इंटरप्ट करता है। तो ये यूजुअली कब होता है, कैसे होता है? ये अ साउंड के साथ। मतलब हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई बंदा बात कर रहा होता है तो जिसने बात करना चाह रही तो वो इस तरह से करता है ताकि अगले बंदे को पता चल जाता है ही वांट्स टू से समथिंग। पॉज होता है एक्सेप्टेबल लेंथ इफ़ द पॉज इज़ इंटेंडेड टू कैरी मीनिंग एट्रीब्यूटेबल
टू साइलेंस। ठीक है, अब जो पॉज क्या होता है, ये एक्सेप्टेबल लेंथ होता है, मतलब थोड़ा सा पॉज देते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है, ताकि चीज़ों को मीनिंग जो है वो समझ आ जाता है एक पॉज की वजह से। आगे एडजेसेंसी पेयर्स हैं जनाब। कन्वर्सेशन कंटेन्स फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स इन पेयर ऑफ utterances known as adjacency pairs. Speech acts are ordered with the first part and a second part. Preference structure: each first part has a preferred and a preferred response. For example, request has acceptance and a refusal. Examples: क्वेश्चन आंसर, ऑफर एक्सेप्ट, क्लेम डिनाई, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एक्नॉलेज। मतलब जब आप बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एडजेसेंसी पेयर होते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप उसका यस नो कर सकते हैं, या उसको उस बात पे एग्री कर सकते हैं, आप डिनाई कर सकते हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि हमेशा हमारे पास दो चीज़ होती हैं, या तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें मतलब उस चीज़ को एडमायर करते हैं, या उसको प्रेफर करते हैं, या उसको प्रेफर नहीं करते हैं। आगे सीक्वेंस है। As speakers mutually construct and negotiate their conversation, certain sequence emerge, pre-sequences और insertion sequences। ज़ाहिर है मतलब जब वो आपस में बात कर रहे हैं म्यूचुअली, उनकी अपनी कन्वर्सेशन है, तो एक सीक्वेंस होगी, कुछ बातें एक करेगा, बात फिर दूसरा करेगा, फिर उसमें चीज़ों की भी सीक्वेंस होती है। लिमिटेशन ऑफ CA: लैक ऑफ सिस्टमेटिकलिटी, लिस्ट ऑफ ऑल एडजेसेंसी पेयर्स इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब वो कहता है कि इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि हर बात का हमारे पास एडजेसेंसी पेयर नहीं होता, हर बात के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि उसको एक्सेप्ट करें, प्रेफर करें, ना प्रेफर करें। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्रैग्मेटिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन। फिर इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रैग्मेटिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट्स हैं, जो इंटरेक्शन है, हम उसको भी, ये जो कन्वर्सेशन एनालिसिस है ये उसको भी इग्नोर कर देता है। मे बी कपल्ड विद डिस्कोर्स एनालिसिस एंड कल्चरल अप्रोचेस। मतलब ये सिर्फ डिस्कोर्स एनालिसिस या कल्चरल अप्रोच के हिसाब से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। CDA is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance and inequality are enacted, reproduced and resisted by text and talk in social and political कॉन्टेक्स्ट। वैन डिजिक ने ये बात की थी, कोई कह रहा है कि ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल पावर अब्यूज़ को देखते हैं, डोमिनेंस को देखते हैं, इनइक्वालिटी को देखते हैं, कि किस तरह से लोग, जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उसके अंदर सोशल पावर या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट किस तरह से उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। इसका एम क्या है? टू हेल्प रिवील हिडन एंड ऑफन आउट ऑफ साइट वैल्यूज़, पोजीशन एंड पर्सपेक्टिव्स अंडरलाइंग टेक्स्ट। ठीक है, पाल्ड्रिज ने ये बात कही थी कि हम इसमें क्या देखते हैं, हम वो बातें देखते हैं जो हमारे सामने नहीं होती। अब अगर इलामा इकबाल का एक शेर है, उसने कोई पोएम लिखी है, तो हम उस पोएम के बिहाइंड सीन देखते हैं कि उसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, उस वक़्त का सोशल सिनेरियो क्या था, क्यों ये लिखी गई, क्या था इसमें पावर है, इसमें मुसलमानों को या नौजवानों को जोश दिलाया गया है। तो ये हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं। आगे जनाब बॉर्डक ने कहा कि टू अनमास्क आइडियोलॉजिकली परमिएटेड एंड ऑफन ऑब्सक्योर्ड structures of power, political control and a dominance, as well as strategies of discriminatory inclusion and exclusion in language in use। मतलब हम इसमें अनमास्क करते हैं, उन चीज़ों से पर्दा हटाते हैं। कौन सी चीज़ें? आइडियोलॉजिकली परमिएटेड एंड ऑफन ऑब्सक्योर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पावर, जो कि मतलब हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पावर हैं, कुछ को शो किया गया, कुछ को नहीं किया गया, जो उनका मुजाहरा है। पॉलिटिकल कंट्रोल एंड डोमिनेंस, सियासी जो कंट्रोल है, जो उसका गलबा है, एज वेल एज स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन लैंग्वेज इन यूज़। और जो भी लैंग्वेज के अंदर हम जो तज़ाद देखते हैं, जो हम देखते हैं कि फ़िरका वारियत या फ़िरका जो फ़र्क जो भी किया जाता है, हम उस चीज़ को अनमास्क मतलब उसको रिवील करेंगे। As a method of research, it is systematic analysis and interpretation of the way in which discourse consolidate power and colonize human subjects। ये लोग ने कहा था कि ये systematic analysis है जिसमें हम interpretation of the ways in which discourse consolidate power and colonize human subjects। ठीक है, अच्छा। CDA includes not only a description and interpretation of discourse in context but also offers an explanation of why and how discourse work। रॉजर्स ने ये बात कही जनाब कि इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, बल्कि वो ये भी बताता है कि ये बात क्यों कही गई और इस काम में ये कैसे डिस्कोर्स जो है वो काम कर रहा है। टेक अस बियॉन्ड द लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। और ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, ये हमें किसी भी टेक्स्ट का, हमें उसकी गहराई में जाकर मुशाहिदा करने के
काबिल बनाता है, ये पॉलरेज ने ये बात कही थी। मेजर इश्यूज़ इन्वेस्टिगेटेड इन CDA कौन से हैं जनाब? द यूज़ ऑफ डिस्कोर्स इन रिलेशन टू सोशल एंड कल्चरल इशूज सच एज रेस, जेंडर, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी एक्सेट्रा। हम इसमें क्या देखते हैं CDA में कि किस तरह से जो कल्चरल और सोशल इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर से। वो कौन से हो सकते हैं? वो रेस, जेंडर, मतलब जिस जो आजकल चल रहे हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी वगैरह से रिलेटेड। व्हाई द डिस्कोर्स इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ यूज़। फिर हम ये देखते हैं कि उसने जो डिस्कोर्स यूज़ किया है वो किस तरीके से यूज़ किया है और इसका इम्प्लीकेशन मतलब उसकी वो कहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है, वो क्या उसका वो कौन सा फंक्शन रोल प्ले कर रहा है वो अपना। अब अजम्पशंस ऑफ CDA कौन सी? लैंग्वेज। अब इसके बारे में जो मतलब बात की जाती है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में CDA, तो लैंग्वेज यूज़ इज़ ऑलवेज सोशल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बहुत कोई हाई फाई है इधर उधर की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। डिस्कोर्स बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स सोशल वर्ड्स, ठीक है, वो मतलब रिफ्लेक्ट्स और उसके साथ मतलब माशरे से रिलेटेड ही वो बात होती है। पावर रिलेशंस आर डिस्कर्सिव। पावर रिलेशंस मतलब उसमें ज़ाहिर है पावर से रिलेटेड भी बातें होती हैं, ताकत से मुतल्लिक बातें हो रही होती हैं कि किसकी उस वक़्त हुकूमत थी, क्या बन रहा था, कौन पावर में था और किसको अपने आप को पावरफुल करने की ज़रूरत है। डिस्कोर्स दस आइडियोलॉजिकल वर्क। अब जो डिस्कोर्स है वो क्या करता है? ज़ाहिर है वो आपके जो कहते हैं ना कि विजनरी जो आपका काम होता है, जो आपके मकासद होते हैं उसके ऊपर काम करता है। डिस्कोर्स इज़ हिस्टोरिकल, ये तारीख़ में लिखी जाती है, ये बात जो भी बात मतलब होती है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। द लिंक बिटवीन टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ मीडिएटेड। अब जो लिखा गया है उसकी और सोसाइटी के दरमियान में जो रिलेशन है, लिंक है, उसको सामने लाता है। डिस्कोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन, ये सोशल एक्शन की एक टाइप है। इंपॉर्टेंट टूल ऑफ CDA कौन सी है? CDA एंड फ्रेमिंग, द वे इन विच द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड टू इट्स ऑडियंस एंड द सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, एंगल एंड स्लैंट द राइटर और स्पीकर इज टेकिंग। जो बात है उसको माशरे के सामने किस तरह से पेश किया जा रहा है और जो स्पीकर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फोरग्राउंडिंग, व्हाट इज़ चूजन टू एम्फेसाइज, किस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बैकग्राउंड, एंड व्हाट इज़ चूजन टू डी एम्फेसाइज और लीव आउट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, मतलब किस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही और उसको टेक्स्ट से आउट किया जा रहा है। इट कैन ईज़िली बी आइडेंटिफाइड इन न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, ये न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में हमारे सामने ईज़िली आ सकता है कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है पूरी मीटिंग की वो सामने ला दी जाती है, बाकी सारी चीज़ों को साइड पे करके या किसी और एक खाने में लिख दिया जाता है। प्री सपोजिशन, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अजम्पशंस, एटीट्यूड्स एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू व्हाट दैट द टेक्स्ट प्री सपोजेस। अब प्री सपोजिशन का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसी क्या बात थी, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ। टॉपिकलाइजेशन, व्हाट हैज़ बीन एट द फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस टू इंडिकेट व्हाट इट इज़ अबाउट। और जो टॉपिक उसको दिया जाता है, जो मेन फ्रंट पे रखी जाती है, वो बात रखी जाती है जो मतलब उस पूरी कहानी जो क्रक्स होता है उसको बयान करता है। जिस तरह अखबार में होता है कि जो सबसे हेडलाइन होती है मेन, वो सारी चीज़ों को मतलब उसी हेडलाइन को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एजेंसी, हु इनिशिएट्स एक्शन, किसने लिखा। एजेंट पेशेंट रिलेशन क्या था। हु डज़ व्हाट टू होम, किसने किसके साथ कहा। हु हैज़ द मोस्ट अथॉरिटी एंड पावर इन डिस्कोर्स, किसके पास पावर ज़्यादा थी। व्हाट एजेंट्स हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ सेंटेंस, और किन को इसके अंदर अहमियत नहीं दी गई और इनको एक साइड पे छोड़ दी गई। चॉइस ऑफ वर्ड्स, द कनोटेशन, पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, टेक्निकलिटी, मतलब जो वर्ड्स का जो यूज़ है, जो फ्रेजेस हैं, उसके बारे में बातें की गई हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ CDA क्या है जनाब? इट शुड इंक्लूड discussion with the producers and consumer of the text. It does not always consider the role of a reader and is not detailed and systematic। और कहते हैं जब भी मतलब इसके बारे में क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो जो CDA के ऊपर है वो ये है कि जो प्रोड्यूसर हैं और जो कंज्यूमर हैं उनके दरमियान मतलब एक डिस्कशन को भी इसमें शामिल करना चाहिए कि वो इसको किस हद तक समझे, कहने वाले ने क्या कहा और समझने वाले ने क्या समझा। आगे मल्टी मॉडल डिस्कोर्स है। मल्टी मॉडल इज एमर्जिंग पैराडिगम इन डिस्कोर्स स्टडीज। इट एक्सटेंड द स्टडी ऑफ एन कम्बिनेशन विद अदर रिसोर्सेज सच एज इमेज, साइंस, सिम्बोलिज्म, जेस्चर, एक्शन। ये कह रहे जी मल्टी मॉडल मॉडलिटी, मल्टी मॉडल एनालिसिस, मल्टी मॉडल सेमियोटिक्स, मल्टी मॉडल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो मोस्टली हमारे सामने कोई इमेज आता है, कोई पोस्टर आता है, कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो उसके बारे में जो डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाता है मल्टी से मतलब हमें समझ आ रही है मल्टीमीडिया जिस तरह होता है
तो जो हमारे सामने फिजिकल जो हमारे पास इमेज वगैरह आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन मल्टी मॉडल टेक्स्ट discourse and events collectively called multimodal phenomena. The medium is the mean through which the multimodal phenomena materialize: newspaper, television, computer, and a material object and an event. Basic idea in MDA क्या है जी? While analyzing an image, we need to see what are the elements, parts in the image out of which it seems to be composed of. The image means either a static image like a painting or moving image as a movie or a game. It identifies important elements which will change for various images you choose and want to analyze. In one case it might be color and shape, and in another case it might be the object and compose the whole thing. मतलब वो कहता है कि बेसिक आइडिया क्या है कि आपके सामने एक इमेज आ सकता है, कोई वीडियो गेम आ सकती है, कोई मूवी आ सकती है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वीडियो हो सकती है। वो जो भी चीज़ होगी उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली उसमें वो किस चीज़ों से कंपोज किया गया है वो सारा कुछ। ग्रामर ऑफ इमेज, वी वुड फॉर्मलाइज व्हाट काउंट्स एज एन एलिमेंट एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर कंबाइनिंग देम। हम ये देखेंगे इमेज के अंदर, मतलब ग्रामर से मुराद ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलके वो इमेज बना है, कौन से रूल हैं जिनको कंबाइन किया गया है तो वो इमेज हमारे सामने फॉर्मलाइज हुआ है। इमेज एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। द मीनिंग इज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट, यूजली एन इमेज लीव्स मच अनसेड अज्यूमिंग इट विल बी filled in by the people's knowledge of the context. TV ads, image do not just say things but seeks to things as well. Ads want us to do something, namely buy the product being advertised. Posters and documentaries often want us to change our political views or change how we act in society. The element in an image can make intertextual references to other image, text or media just as we can do with words in language. Intertextuality is very common on media. कहते हैं जो हमारे पास इमेज आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, वो हमें सिचुएशन के हिसाब से पता चलता है कि ये जो इमेज है ये किस सिचुएशन में लगाया गया है, इसका मतलब एक्चुअली इसका मतलब क्या है। और इमेज सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं देता, सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि हमें वो फोर्स भी करता है, हमें वो किसी चीज़ को बाय करने के लिए, जिस चीज़ की एडवर्टाइज़ की गई है उसको बाय करने के लिए हमें अर्ज भी करता है कि भाई हम इस चीज़ को सीखें। जिस तरह जो पोस्टर और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं वो हमें फोर्स करते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को चेंज करें, हम अपनी सियासत जो हमारा विज़न होता है उसको हम चेंज करें। ये उसने मतलब इमेज और कॉन्टेक्स्ट की बात की। वर्ड्स प्लेस टू रोल्स, वर्ड्स जो हैं वो दो रोल अदा करते हैं। इन वन रोल दे आर एलिमेंट्स इन लैंग्वेज दैट वी कैन एनालाइज। लैंग्वेज की सूरत में कहता है कि ये वो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। इन अनदर रोल दे आर एलिमेंट इन द इमेज एंड नीड टू बी एनालाइज एज पार्ट ऑफ द इमेज। और अगर ये किसी इमेज के साथ लिखे गए हों तो ये पार्ट ऑफ इमेज है और वी नीड टू एनालाइज कि ये जो वर्ड्स हैं ये इस इमेज के साथ इनका रिलेशन क्या है। ये आगे उसने 3 बातें बताई हैं। व्हाट डू द वर्ड्स ऐड टू द इमेज, कौन से वर्ड्स हैं जो इमेज में ऐड किए गए हैं। व्हाट डज़ द इमेज ऐड टू द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से इमेज में क्या इजाफा हुआ है और जो इमेज है उसकी वजह से वर्ड्स के मीनिंग में क्या इजाफा हुआ है। एंड हाउ एंड व्हाट डिड कंबाइनिंग वर्ड्स एंड इमेज कम्युनिकेट, और जब हम इमेज और वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो हमें कौन सा कैसे मैसेज आएगा। अप्रोच टू MDA क्या है जी? क्रिस एंड वैन लियोन और ओटोल प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर मल्टी मॉडल रिसर्च ट्राइंग अपॉन माइकल हैलिडेज सोशल सिम्योटिक अप्रोच टू लैंग्वेज, मतलब इन्होंने ये अप्रोच दी थी। इशू इसमें क्या आता है? मॉडलिंग सिम्योटिक रिसोर्सेज विच आर फंडामेंटली डिफरेंट टू लैंग्वेज। ये जो मॉडलिंग सिम्योटिक रिसोर्सेज कहता है वो थोड़ा डिफरेंट है लैंग्वेज से, इसलिए ये एक इशू उसमें आता है। बहरहाल ये था हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस से रिलेटेड जो लेसन नंबर 23 इंग्लिश कोड 503 का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया।